इजरायल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया है। राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया। दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली वायुसेना का सीरिया में एयर स्ट्राइक। सीरिया के दमिश्क में रिहायशी इलाकों में हमला। ईरानी दूतावास के पास एयर स्ट्राइक से तबाही। और एयर स्ट्राइक से दहला सीरिया। इजरायली हमले में दमिश्क में भारी नुकसान। एयर स्ट्राइक के बाद अलर्ट पर ईरान। देर रात हिजबुल्लाह का इजरायल पर जोरदार प्रहार। इजरायल के मारून अल राम में भीषण बमबारी। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें बर्बाद। तो इजरायल विनाश के नए और बड़े चक्रवात में फंस गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर तेल अवीव को तबाह करना शुरू कर चुके हैं। हूती, हमास और हिजबुल्लाह एक साथ आकर तेल अवीव में रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को इजरायली एयर डिफेंस विफल नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर तेल अवीव में इतना बड़ा ज़लज़ला क्यों आ रहा है। इजरायल के खिलाफ खामेनेई ने अपना सबसे खतरनाक और लॉन्ग टर्म प्लान लॉन्च कर दिया है। खामेनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल के खिलाफ एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया है जो बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। ये वो युद्ध है जो ना सिर्फ लंबा चलेगा बल्कि इजरायल को थका भी सकता है। खामेनेई के नए आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी ना सिर्फ एकजुट हो गए हैं बल्कि इजरायल पर एक साथ 3 तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। उत्तर से हिजबुल्लाह वज्रपात कर रहा है, दक्षिण से हूती बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, जबकि उत्तर पश्चिम से अल कस्साम के लड़ाके धावा बोल रहे हैं। इन तीनों ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इजरायल की राजधानी तेल अवीव है। तेल अवीव में हिजबुल्लाह और हूती लगातार धमाके कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजरायल के एयर डिफेंस इन हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में एक के बाद एक कई विस्फोट किए। इजरायल ने हिजबुल्लाह के तमाम रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के ग्लेलोद बेस पर कई धमाके किए। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मौजूद इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया।
हिजबुल्लाह के विस्फोट के बाद मध्य इजराइल के कई शहर भी बुरी तरह से दहल गए। हाइफा में इजराइल ने 56 रॉकेट फायर किए। कई धमाकों की वजह से कई इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह के रॉकेट प्रहार की वजह से किरियत शिमोना में भी जलजला आ गया। इजराइल के एकर इलाके में हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट दागकर इजरायली सेना को दहला दिया। इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में अपने लड़ाकों को इजराइल से सटी सीमा पर भेज दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके इजराइल में घुसकर बहुत बड़ा रक्तपात करने की फिराक में हैं। हिजबुल्लाह के इस षड्यंत्र को देखते हुए इजरायली सेना ने उत्तरी सीमा पर अपनी तैनाती और चौकसी बढ़ा दी है। और इजराइल पर हमला सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं कर रहा है, बल्कि हूती और हमास भी तेल अवीव को दहला रहे हैं। इजराइल पर एक साथ 3 दिशा से विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। उत्तर की तरफ से हिजबुल्लाह तेल अवीव को टारगेट कर रहा है। पश्चिम उत्तर की तरफ से हमास ने गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं, तो दक्षिण की तरफ से हूती तेल अवीव और इलात पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। हमले के लिए हूती लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह से ही नहीं बल्कि हूती के हमलों से भी परेशान है। हूती ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में कई राउंड मिसाइलें फायर की। हूती के टारगेट पर भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। हूती ने तेल अवीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। इजराइल का दावा है कि उसने हूती की 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें विस्फोट करने में सफल रही। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से धमाके किए तो इजराइल का इलात शहर भी बुरी तरह से दहल गया। इसका मतलब यह हुआ कि हूती ने हमले के लिए उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती ने यमन के सना से 2300 किलोमीटर दूर तेल अवीव पर हमला किया। सना से 1900 किलोमीटर दूर मौजूद इलात को भी दहला दिया। इतना ही नहीं, हूती ने इजराइल में दर्जनों ड्रोन भी फायर किए। हूती जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, तो हिजबुल्लाह फादी रॉकेट से धावा बोल रहा है। फादी रॉकेट की रेंज 200 किलोमीटर तक है। इजराइल को दहलाने के लिए हूती और हिजबुल्लाह दोनों ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकों को काम पर लगा दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेशन की कमान उसकी सबसे खतरनाक यूनिट रादवान ब्रिगेड संभाल रही है, तो हूती की तरफ से मशरिफ अल जबाह बटालियन इजराइल में विस्फोट कर रही है। यह पहली बार है कि तेल अवीव में हूती और हिजबुल्लाह दोनों के हमले कामयाब हो गए हैं। हूती और हिजबुल्लाह ने इजराइल दहन की नई सीरीज शुरू की तो हमास के अल कसाम ब्रिगेड का हौसला भी बुलंद हो गया। हमास ने भी इजराइल में गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती ने घोषणा कर दी है कि वो अब धीमी जंग लड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल से लंबी जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है। लंबी जंग के जरिए इजरायली सेना को थकाने और उसे आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश है। ईरान और उसके प्रॉक्सी का यह प्लान इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। नेतन्याहू ने अगर इस खतरे को नहीं टाला तो इजराइल का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सैफुद्दीन के मारे जाने का शक गैलेंट ने कहा। हिज़्ब का नया चीफ बनने वाला था सैफुद्दीन, और सैफुद्दीन की मौत की अंतिम पुष्टि अब तक नहीं हुई है।
वॉरजोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफ अल दीन मारा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की है। 30 साल से था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख। उत्तरी इजरायल में फिर से रॉकेट हमला। हिजब ने 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हमले से दहले कई इजरायली शहर। इजरायल और अमेरिका के गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए ईरान ने दोहरा गठबंधन तैयार कर लिया है। रूस के साथ ईरान का गठबंधन जग जाहिर है। अब ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई का काम पुतिन के करीबी मर्चेंट ऑफ डेथ कोड नेम वाले आर्म डीलर को सौंप दिया गया है। प्रॉक्सी तक रूस के हथियार पहुंच चुके हैं। ईरान भी अपनी संसद में एक मसौदा पेश करने जा रहा है और इसी के साथ अरब में उसका एक नाटो जैसा संगठन तैयार हो जाएगा। देखिए रूस ने कैसे अरब महासंग्राम की रणनीति बुनी और कैसे पुतिन का करीबी और ईरान रूस मिलकर अमेरिका इजरायल को मात देने की तैयारी में है। जिस तरह इजरायल लेबनान पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, अब उसी नीति से रूस ईरान ने मिलकर इजरायल विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। लेबनान में इजरायल पर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अब इजरायल को उसी की नीति से जवाब देने के लिए ईरान रूस गठबंधन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने तैयारी कर ली है। इस रणनीति के एक नहीं कई चेहरे हैं। इसमें सबसे पहला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दूसरा चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनेई। तीसरा चेहरा है रूस का आर्म्स डीलर विक्टर बाउट और चौथा चेहरा है ईरानी प्रॉक्सी संगठन। ये सब मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर की रात इजरायल पर प्रॉक्सी के हमले हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा भयंकर हमले अब होने वाले हैं। इजरायल की तरह ही प्रॉक्सी को प्रतिबंधित हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। छह अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान IL-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान में प्रॉक्सी के लिए हथियार लाए गए। हथियारों में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स और रॉकेट हैं। अब हर रॉकेट धमाके के साथ इजरायली बस्तियों में रेडिएशन का स्तर बढ़ता जाएगा। अरब के शिया और कुछ सुन्नी प्रॉक्सी संगठन अब तक सिर्फ ईरान की मदद से इजरायल पर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब ईरान इन प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक गठबंधन तैयार करने वाला है। यानी ईरान ने प्रॉक्सी के साथ अपने गठबंधन को कानूनी रूप देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बहुत जल्द ईरान की संसद में एक मसौदा पेश किया जाएगा। इसके तहत अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से ईरान का रक्षा सहयोग समझौता किया जाएगा। मसौदे को ऑल पार्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सेस नाम दिया गया है। यह ईरान का नेटो गठबंधन जैसा समझौता होगा। ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजरायल को उसकी नीति से जवाब देने के लिए उठाया है। इस गठबंधन के बाद अमेरिका और इजरायल को मिलिशिया संगठनों पर हमले करने से पहले सोचना होगा। ईरान यमन में हूती, इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक, सीरिया के शिया मिलिशिया, लेबनान के हिजबुल्लाह और वेस्ट बैंक में हमास PIJ के साथ आधिकारिक गठबंधन करने की तैयारी में है। ईरान इन सभी गठबंधनों के साथ साझा ऑपरेशन करेगा। इस समझौते के बाद ईरान प्रॉक्सी संगठनों का सैन्य ढांचा संयुक्त तौर पर इस्तेमाल होगा। समझौते के तहत नाटो सेनाओं की तरह ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का साझा युद्धाभ्यास होगा।
हमला होने की सूरत में दोनों पक्ष एक दूसरे को सैन्य सहयोग देंगे। हमला होने पर एक दूसरे को मानवीय सहायता भी दोनों पक्षों से मुहैया कराई जाएगी। इस समझौते के बाद अगर ईरान पर हमले हुए तो प्रॉक्सी पर हमले माने जाएंगे और प्रॉक्सी पर हमले हुए तो ईरान पर हमले माने जाएंगे। ईरान इसीलिए बड़ी जंग की तैयारी पूरी कर चुका है। इस जंग की तैयारी में सबसे अहम चेहरा है रूस के आर्म्स डीलर विक्टर बाउट। पुतिन के करीबी विक्टर बाउट ने ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अरब महासंग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हूथी के कमांडर्स की एक टीम ने अगस्त में रूस का दौरा किया। यह टीम विक्टर बाउट से मिली। इस मीटिंग में रूस के साथ हथियारों की डील हुई। रूस ने 85 करोड़ रुपए की हथियार डील को मंजूरी दी। पुतिन के मर्चेंट ऑफ डेथ को दुनिया में खतरे का दूसरा नाम कहा जाता है। विक्टर बाउट को 2011 में अमेरिका में 25 साल की सजा सुनाई गई। विक्टर को अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों की हत्या की साजिश का दोषी पाया गया था। 57 साल के विक्टर को 2022 में अमेरिका ने रिहा किया। रूस में ड्रग स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले बाउट को रिहा किया गया था। रिहा होते ही पुतिन ने बाउट को मिशन अरब पर लगा दिया और अब प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई की जिम्मेदारी बाउट संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ ईरान ने डिफेंसिव प्लान भी तैयार कर लिया है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के पलटवार तय माने जा रहे हैं और रूस गठबंधन के साथ ही चीन ने भी ईरान के डिफेंस को मजबूत किया है। ईरान को रूस से नए S-400 डिफेंस सिस्टम मिले हैं। इसके साथ ही चीन से लेजर डायरेक्टेड एनर्जी डिफेंस सिस्टम भी पहुंचाए गए हैं। ये सिस्टम 4 अक्टूबर को तेहरान में देखे गए। ये 4 अक्टूबर को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद की तस्वीरें हैं जिनमें लेजर सिस्टम के लेंस नजर आ रहे हैं। LX-1 4 किलोमीटर दूर से खतरे को पहचान लेता है। ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके लेजर से 30 से 100 किलोवाट की तरंगें निकलती हैं। ये तरंगे 5 मिलीमीटर मोटे स्टील को भेद सकती हैं। ईरान डिफेंस और ऑफेंस दोनों मोर्चों पर तैयारी कर चुका है और इजराइल अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान प्रॉक्सी गठबंधन के महासंग्राम का बिगुल कभी भी बच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब इजराइल पर एटमी अटैक भी कर सकता है ईरान। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है भी या नहीं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि ईरान परमाणु हथियारों की खेप तैयार कर रहा है। हालांकि इसका अंदेशा यूएन पहले ही दे चुका है। अब इजराइल से युद्ध की तैयारी को लेकर ईरान कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए ईरान प्रॉक्सी हमला करेगा। अगर वो नाकाम होते हैं तो ईरान परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। अगले 100 घंटे तय कर देंगे कि अरब में युद्ध का विस्तार कहां तक और कितना विध्वंसक हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बेपर्दा करती हैं, जो बताती हैं कि ईरान ने सीक्रेटली परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर ली है। पहला संकेत है इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास रहस्यमय विस्फोट, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दूसरा संकेत है नतांज एटमी रिएक्टर के पास अंडरग्राउंड ब्लास्ट, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तीसरा संकेत है आर्मीनियाई भूकंप केंद्र का अंदेशा। अरादान न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु परीक्षण से उत्पन्न हुई सीस्मिक तरंगे चौथा संकेत है। ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो, जिसका वीडियो IRGC ने जारी किया है। पांचवा संकेत है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का दावा कि ईरान परमाणु हमले के लिए तैयार है।
इन संकेतों से साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है और वो कभी भी इसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ईरान पर हमले करने से पहले अमेरिका से सलाह ले रहा है, जबकि अमेरिका परमाणु युद्ध के खतरे को भांप चुका है, इसलिए हमले में देरी की जा रही है। अमेरिका से फाइनल अप्रूवल लेने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट वाशिंगटन जा पहुंचे हैं। वाशिंगटन में बाइडेन और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख के साथ योआव गैलेंट की मीटिंग होनी है, जिसमें हमले का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। साथ ही इस पर भी मंथन हो सकता है कि ईरान के एटमी ठिकानों को कैसे और कब नष्ट किया जाए। क्योंकि इन 3 तस्वीरों ने पेंटागन में खलबली मचा दी है। पहली तस्वीर इस्फहान से आई है। इसमें परमाणु केंद्र के पास एक तेज आवाज के साथ विस्फोट होता है। कई किलोमीटर दूर से एक रोशनी दिखती है। इसी तरह नतांज के पास अंडरग्राउंड धमाका होता है, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। जबकि आर्मीनिया के सीस्मिक केंद्र ने भूकंप की तरंगे डिटेक्ट की, जिनका सेंटर काविर रेगिस्तान में मौजूद अरादान न्यूक्लियर रिएक्टर के पास था। यानी ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर ऐसी गतिविधि हुई जिससे पेंटागन चौकन्ना हो गया है। सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं ईरान चोरी छिपे परमाणु बम की सीरीज तो नहीं बना रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो दुनिया भर के देशों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था कि ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। हो सकता है नतांज इस्फहान में हुए विस्फोट ईरान के परमाणु प्रोग्राम का हिस्सा हो। अगर ऐसा हुआ तो अरब में परमाणु युद्ध कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठ रहा है, क्या ईरान परमाणु हमले का मन बना चुका है? क्या उसने इजराइल के संपूर्ण संहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। इसमें रूस और चीन उसके साथ हैं। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुलाकात होने वाली है, जिसमें पश्चिमी देशों को लेकर ब्लूप्रिंट बन सकता है। रूस अब ईरान के साथ मिलकर ग्लोबल गठबंधन तैयार कर रहा है, जिसमें वो तमाम देश रूस के साथ हैं जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा है। रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और कुछ अफ्रीकी देश, यानी यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में रूस अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, जिसकी शुरुआत अरब से हो चुकी है। इसलिए रूस ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन की मदद कर रहा है। यह सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चैलेंज है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस की तैयारियों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमले से पहले मिसाइलें लॉन्चिंग पैड पर पहुंचाई जा रही हैं। उसके बाद साइलों से एक एक करके इजराइल पर हमले के लिए दागी जाती हैं। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान और नतांज के पास हुए विस्फोट के बारे में कहा है। इस्फहान और नतांज के पास हुए ब्लास्ट दरअसल एक मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा थे, जिसमें हम नए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की क्षमता जांच रहे थे। यानी ईरान बड़ी चतुराई से कुछ छिपा रहा है। आखिर उसे एटमी सेंटर के पास मिलिट्री ड्रिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो ऐसा करके पश्चिमी देशों का ध्यान भटकाना चाहता है और इसकी आड़ में परमाणु हथियारों की खेप तैयार कर लेना चाहता है? इस्फहान और नतांज ये दोनों वही अंडरग्राउंड सेंटर हैं जिन पर हमले की धमकी इजराइल ने दी है। पेंटागन की रिपोर्ट भी है कि इन्हीं दोनों सेंटर में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। दरअसल नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है जिसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। जबकि इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो चीन के सहयोग से बना है। यहाँ 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इसकी तेल अवीव से दूरी 1982 किलोमीटर है।
यानी इजराइल को हमला करने के लिए मीडियम रेंज की मिसाइल की जरूरत होगी और ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल वो लेबनान को दहलाने में कर चुका है। लेकिन लेबनान के पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि ईरान के पास ऐसा होने के सबूत मिल चुके हैं। बस यही इजराइल की परेशानी है, वरना इजराइल ईरान की 2 बार मिसाइल स्ट्राइक के बाद भी खामोश रहने वाला नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।